हरे कृष्णा, राधे राधे। पितृपक्ष या श्राद्ध का समय चल रहा है। पितृपक्ष के ये 16 दिन हर किसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस समय में बड़ी आसानी से पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। आज इस वीडियो में हम अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, प्रदोष व्रत, शिवरात्रि व्रत, अमावस्या आदि के विषय में चर्चा करेंगे। कब व्रत करें, कब पूजा करें, शुभ मुहूर्त और व्रत का पारण समय मतलब व्रत खोलने का समय क्या है, इसकी पूरी जानकारी लेंगे। इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चर्चा शुरू करते हैं। अश्विन मास का कृष्ण पक्ष पूरी तरह पितरों को समर्पित होता है। पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी पितरों के उद्धार के लिए बहुत खास और सरल उपाय मानी जाती है। इंदिरा एकादशी व्रत करने से हमारे सभी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जो भी एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें भी इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करके द्वादशी को व्रत खोलते समय अपने व्रत का पुण्य जाने वाले के निमित्त दान में देना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को शांति और मुक्ति मिलती है। साधक को पितृदोष से राहत बड़ी आसानी से मिल जाती है और महापुण्य तो मिलता ही मिलता है। अब आपको इस साल 2023 में इंदिरा एकादशी व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त समय और व्रत खोलने का समय बताऊंगी। इस साल पद्मनाभ मास यानी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस साल बहुत शुभ संयोगों के साथ पूरे दिन की एकादशी है। इस बार भक्तों को किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। सभी जगह, सभी समुदायों में एक ही दिन की एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। अब मैं सबसे पहले ना आपको एकादशी तिथि का समय बता देती हूँ। देखो, पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 9 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को दोपहर में 12:36 पे शुरू होगी और अगले दिन 10 अक्टूबर 2023 को दोपहर में 3:08 पे इसका समापन होगा। इस तरह पूरे दिन की एकादशी है। सूर्योदय में एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। सभी धार्मिक स्थलों, बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन, खाटू श्याम जी, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन, गौरिया मठ, इस्कॉन, सभी जगहों पर, सभी धार्मिक स्थलों पर एकादशी व्रत का पालन 10 अक्टूबर को ही किया जाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का जो शुभ पूजा समय मिल रहा है हमें, वो सुबह 9:13 AM से दोपहर को 12:08 PM तक का समय मिल रहा है। इस साल 2023 में मघा नक्षत्र श्राद्ध भी 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार के दिन होगा। मघा नक्षत्र के देव पितर होते हैं। इस वजह से मघा श्राद्ध में पितरों की पूजा करने, तर्पण, पिंडदान आदि करने से वो बहुत जल्दी तृप्त होता है। इस समय पर पितरों के निमित्त किया गया तर्पण कार्य बिना किसी विघ्न के या विलंब के, बिना देरी के पितरों तक सीधा पहुंच जाता है। मघा नक्षत्र में श्राद्ध करने से प्रतिष्ठा, पराक्रम, वंश और लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है। इसलिए हर कोई ज्यादातर मघा नक्षत्र में अपने पितरों का तर्पण, श्राद्ध, दान वगैरह जरूर करते हैं। इस समय श्राद्ध करते हुए पितरों के लिए चंदन की माला, खीर, शहद, केसर आदि का दान करना चाहिए। बहुत शुभ फल देने वाला होता है। मघा नक्षत्र जो शुरू हो रहा है वो 10 अक्टूबर 2023 को सुबह 5:45 AM पे शुरू हो रहा है और मघा नक्षत्र जो समाप्त हो रहा है वो 11 अक्टूबर 2023 को सुबह 8:45 AM पे हो रहा है। 10 अक्टूबर को पूरे दिन मघा नक्षत्र है, पर उस दिन एकादशी होने से उस दिन श्राद्ध नहीं करेंगे। उत्तम होगा 11 अक्टूबर को सुबह जल्दी मघा नक्षत्र में ही श्राद्ध कर दें। किसी कारण से अगर आप 10 अक्टूबर को ही श्राद्ध करना चाहते हो तो ब्राह्मण को फलाहार खिलाना, अन्न मत खिलाना। अब आपकी स्क्रीन पर है ना शुभ मुहूर्त समय आ रहे होंगे, है ना, यहाँ पे समय आ रहे हैं। प्लीज स्क्रीन को स्टॉप करके, पॉज करके ये समय को नोट कर लें या फिर आप एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस स्क्रीनशॉट में आप वो टाइम देख सकते हैं। अच्छा, एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मघा श्राद्ध समय सभी कामों को पूरे विधि विधान से करने से पितरों को सुख और शांति मिलती है। किसी को अगर अपने पितर की मृत्यु तिथि पता ना हो तो उन लोगों के लिए मघा नक्षत्र में अपने पितरों का श्राद्ध करना बहुत उत्तम होता है। इससे उन्हें पितृदोष
से मुक्ति भी मिलेगी और पितरों को शांति भी मिलेगी। श्राद्ध के समय दूध की खीर बनाना पितरों को अर्पित करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अगर आप 10 अक्टूबर को एकादशी वाले दिन श्राद्ध कर रहे हो तो खीर चावल की नहीं बनाना, मखाने की बनाना। मघा नक्षत्र में कोई भी नया काम या मांगलिक काम नहीं किया जाता, इस बात को भी ध्यान रखना। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि सूतक पातक में हम एकादशी व्रत कैसे करें। तो देखो, अगर कोई साधक जिसके घर में सूतक लगा हो या पातक लगा हो, मतलब किसी का जन्म हुआ हो या मृत्यु हुई हो, तो वो साधक इस समय में कोई भी शुभ काम पूजा पाठ नहीं करते, क्योंकि सूतक पातक में घर अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए हमें ना उसको अशुद्धि को हटाने के बाद, है ना, 13वीं का हवन हो जाता है या बच्चे का भी जब हवन हो जाता है उसके बाद शुद्धि हो जाती है, उसके बाद से हम पूजा पाठ दान वगैरह शुरू करते हैं। इस समय में ब्राह्मण उस घर का जल भी नहीं पीते। आपने देखा होगा गरुड़ पुराण में जो ब्राह्मण आते हैं वो जस्ट ऐसे आते हैं, ऐसे के ऐसे ही चले जाते हैं, पर कभी भी नहीं पीते हैं। अधिक मास में अगर आपको याद हो तो हमने 33 मालपुए दान किए थे, उनमें एक मालपुआ इस चीज का भी था कि कभी गलती से हमने किसी सूतक पातक के घर का पानी भी पी लिया हो तो वो दोष हमारा हट जाए, उसका दोष लगता है। पर अगर उन लोगों जिनके घर में सूतक पातक लगा हुआ है वो एकादशी व्रत रखते हैं तो उनको एकादशी व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें एकादशी व्रत रखना चाहिए और द्वादशी को अपने व्रत का पुण्य फल जानने वाले के निमित्त दान कर देना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, पितरों के निमित्त दान करने से ना उनको मुक्ति मिल जाती है, आपको पितृदोष से राहत मिल जाती है। वैसे भी सूतक पातक में रखे व्रत का फल आपको तो मिलेगा नहीं, तो इससे अच्छा है कि आप जाने वाले के निमित्त से दान कर दें। अच्छा, इसके अलावा एकादशी व्रत का व्रत जो चाहे वो अपने पितरों के निमित्त जरूर रख के द्वादशी को संकल्प के साथ इसका पुण्य फल अपने पितरों के निमित्त दान कर दे ताकि उन्हें मुक्ति मिल जाए। अब बात करते हैं अपने व्रत का पारण कब करें। हम अपने व्रत का पारण 11 अक्टूबर को करेंगे। व्रत पारण यानी व्रत खोलने का शुभ समय क्या होगा, आपको पहले भी बताया था। एकादशी का जो व्रत है वो हमें शुभ समय पे ही खोलना चाहिए ताकि उसका हमें पूर्ण फल मिले। इस बार हमारा जो शुभ समय है वो 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 AM से 10:12 AM के बीच का है। पारण तिथि यानी 11 अक्टूबर को द्वादशी तिथि समाप्त होने का जो समय है वो 5:37 PM का है, शाम के समय। इस तरह एकादशी और द्वादशी पूरे समय की बहुत शुभ संयोगों के साथ है। द्वादशी को अगर किसी के घर में श्राद्ध है तो वो अपने व्रत का पारण श्राद्ध तर्पण आदि करने के बाद ही करेगा। तो अब क्या होता है, लोगों को बड़ी जल्दी रहती है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमारा एकादशी व्रत खोलने का समय है ना, तो कोशिश करके जल्दी सुबह श्राद्ध तर्पण आदि करके फिर ही व्रत को खोलना। द्वादशी तिथि पर मृत्यु प्राप्त करने वाले लोग और सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी को किया जाता है। जिन लोगों की मृत्यु एकादशी तिथि पे होती है उन्हें भी द्वादशी में ही श्राद्ध करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि एकादशी तिथि में किसी को भी अन्न नहीं खिलाना चाहिए, इसको याद रखना। एक और चीज याद रखना, सन्यासियों की मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो पर उनका श्राद्ध केवल पितृपक्ष की द्वादशी को ही किया जाता है। अब चर्चा करते हैं प्रदोष व्रत की। देखो, प्रदोष व्रत किया जाता है 13 या त्रयोदशी तिथि में। सबसे पहले अब आपको त्रयोदशी तिथि का समय बता देती हूँ। त्रयोदशी तिथि स्टार्ट हो रही है 11 अक्टूबर को शाम को 5:37 PM पे और त्रयोदशी तिथि का समापन हो रहा है 12 अक्टूबर को 7:53 PM पे। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल यानी शाम के समय पूजा का विशेष महत्व होता है। इसी से हम 11 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को बुध प्रदोष व्रत रखा जाएगा, जिसमें पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त समय 11 अक्टूबर शाम को 17:56 से 20:25 के बीच का है। मतलब शाम को 7:56 PM से 8:25 तक का जो समय है वो बहुत शुभ समय है और ये समय अवधि 2 घंटे 29 मिनट की है। इस बार त्रयोदशी तिथि पर मघा नक्षत्र नहीं है तो मघा श्राद्ध नहीं होगा। ज्यादातर त्रयोदशी तिथि पे मघा नक्षत्र पड़ता है। पहले बता चुकी हूं, इस बार मघा नक्षत्र एकादशी तिथि पे है। मासिक शिवरात्रि व्रत 12 अक्टूबर 2023 दिन वीरवार को रखा जाएगा। सबसे पहले मैं आपको चतुर्दशी तिथि का समय बता देती हूँ।
चतुर्दशी तिथि स्टार्ट होगी 12 अक्टूबर को 7:53 PM पे और चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 13 अक्टूबर को 9:50 PM पे। शिवरात्रि पूजा में सूर्योदय का नहीं, रात की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसी से 12 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को शिवरात्रि व्रत रखा जाएगा। शिव पूजा का, प्रदोष पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 12 अक्टूबर को देर रात को 43:49 PM मतलब 11:43 PM से 12:33 AM, क्योंकि समय चेंज हो जाता है, 33 AM के बीच का है। ये अवधि 50 मिनट की है। इस समय में आप शिवरात्रि की पूजा करें, बहुत फलकारी होगी। 14 का जो श्राद्ध है वो 13 अक्टूबर को बनाया जाएगा, क्योंकि जो श्राद्ध होता है वो हम सूर्योदय में करते हैं, बट प्रदोष काल की पूजा या शिवरात्रि की पूजा हम शाम के समय करते हैं। 14 का श्राद्ध बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो लोग अकाल मृत्यु यानी किसी भी प्रकार की दुर्घटना, महामारी, जिनकी हत्या हो गई है, मर्डर हो गया है, जिन्होंने आत्महत्या की है, सुसाइड की है या अन्य किसी भी प्रकार से हुई हो, मतलब ऐसी मृत्यु जो स्वाभाविक ना हो, नेचुरल ना हो, उन लोगों का श्राद्ध मृत्यु तिथि के हिसाब से नहीं किया जाता। ऐसे लोगों का श्राद्ध केवल चतुर्दशी तिथि को ही किया जाता है, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। इसलिए 14 का श्राद्ध बहुत ज्यादा महत्व वाला होता है, जो हम इस साल 13 अक्टूबर को करेंगे। अब अमावस्या की चर्चा करते हैं। पितृपक्ष की अमावस्या बहुत ज्यादा महत्व रखने वाला दिन होता है, क्योंकि हर महीने की अमावस्या, देखो आपको पता है, पितरों को समर्पित होती है। ऐसे में पितृपक्ष की अमावस्या का महत्व तो समझो और बहुत ज्यादा बढ़ गया। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पितृ विसर्जनी अमावस्या और महालय विसर्जन भी कहा जाता है। इस दिन श्राद्ध पक्ष का समापन होता है और जो हमारे पितर होते हैं वो पितृलोक में वापस लौट जाते हैं। इस दिन ब्राह्मण भोजन तथा दान आदि से पितृजन तृप्त होते हैं और जाते समय अपने बच्चों को, अपने पुत्र पौत्र और परिवार वालों को आशीर्वाद देके जाते हैं। इसीलिए सब पितृपक्ष की अमावस्या पर पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि जरूर करें। इस साल पितृपक्ष सर्व पितृ अमावस्या या अश्विन अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। शनिवार के दिन अमावस्या होने से ये शनिश्चरी अमावस्या कहलाएगी। और इस दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी है, पर इस सूर्य ग्रहण का असर भारत में नहीं होगा। इसी से कोई भी सूतक काल या कुछ भी नियम वगैरह मान्य नहीं होंगे। शनिवार पितरों का दिन होता है, इसी से इस बार की अमावस्या का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ज्यादातर घरों में क्या होता है कि जैसे भाई बहन वगैरह ज्यादा होते हैं तो अलग अलग जनों का श्राद्ध अलग अलग लोग कर लेते हैं, पर पितृपक्ष की जो अमावस्या है उसका पूजन हर किसी को अपने घर में जरूर से करना चाहिए। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। अपने मोबाइल पर व्रत त्योहार के अपडेट्स पाने के लिए हमें व्हाट्सएप नंबर 9821025751 पर मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।